संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उषा ठाकुर ने कहा, बेटियों को पहले गहने नहीं शस्त्र दिलाए जाए। आत्मरक्षा के लिए गहने नहीं शस्त्र की जरूरत है। प्रदेश में बेटियों के लिए तलवार और लठबाजी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए। तलवार और लठबाजी से बेटियों की तन भाषा बदलती है, फिर उन्हें कोई गुमराह और भ्रमित नहीं कर पाएगा। बेटियों को उनके सुरक्षा के लिए अब तैयार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि जब बेटियां शस्त्र लाइसेंस मांगे, तत्काल उन्हें शस्त्र लाइसेंस दे दिया जाए। महू विधानसभा में 78 पंचायत 38 वार्डों में लाडली सेना को तलवार और लठबाजी का प्रशिक्षण दे चुकी हूं। तो उषा ठाकुर का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि गहने नहीं, पहले शस्त्र सिखाएं, शस्त्र दिलाएं। कि इनके इस षड्यंत्र से बेटियों को बचाने के लिए ही लव जिहाद के लिए कठोरतम कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है जी। मेरी सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को दृढ़ता से संस्कारित करें, सनातन के प्रति समर्पित करें। और हम अपने महू में मेरी 78 पंचायतें 38 वार्ड, हम सभी वार्ड में लाडली सेना को तलवारबाजी लाठी चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से भी आग्रह किया है कि बेटियों के लिए तलवार और लाठी प्रशिक्षण सभी दूर अनिवार्य किया जाए, क्योंकि ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेटियों की भी तन भाषा बदलती है। कोई उन्हें दिग्भ्रमित नहीं कर सकता और कोई भरमाकर उनसे कोई गलत काम नहीं करवा सकता। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बड़ी बात उषा ठाकुर ने की है, कहा कि गहनों से पहले शस्त्र दिलाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आता है, जिससे कि वो भ्रमित नहीं होती है बल्कि अपने आप में निडर रहती हैं। देखिए, उषा ठाकुर पूर्व संस्कृति मंत्री भी रह चुकी हैं और अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में भी रहती हैं। और इस बार एक बड़ा बयान फिर से उनका सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग बेटियों को गहने बाद में, सबसे पहले शस्त्र दें। यानी गहने बाद में बनवाएं, शस्त्र पहले दें। और इसकी ज़रूरत भी आन पड़ी है और आत्मरक्षा के गुण जो है वो भी बेटियों को सिखाए। तलवारबाजी, लठबाजी, और खुद वो अपनी विधानसभा में इसकी शुरुआत कर चुकी हैं और लगभग 5000 लाडली सेना भी तैयार कर चुकी हैं। अब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की है कि अनिवार्य कर देना चाहिए बेटियों को तलवारबाजी और लठबाजी सिखाना, इसे प्रदेश भर में अनिवार्य कर देना चाहिए। और देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, इस पर सियासत भी होना लाजमी था और इस बहरहाल अब इस पर सियासत शुरू भी हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से इसमें रिएक्शन सामने आ चुका है कि अगर उषा ठाकुर बेटियों के लिए शस्त्र की बात कर रही है कि उन्हें शस्त्र का लाइसेंस दे दिया जाए रखने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्थाओं पर उन्हें भरोसा नहीं है? अगर कानून व्यवस्था पर उन्हें भरोसा है तो वो कानून व्यवस्थाओं की बात करें। वो इस तरीके की जो बातें कर रही हैं, वो उस बातों को से बेहतर है कि वो अपने सरकार की कानून व्यवस्थाओं पर जवाब दें पहले। तो अब कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है, इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि घर के अंदर हथियार रखना चाहिए। और इसके पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि घर में तलवार, लठ और बंदूक जरूर होना चाहिए। और इस बार तो उन्होंने बड़ी मांग कर डाली। उन्होंने कहा है कि बेटियों को हथियार अगर रखने हो और अगर वो हथियार रखने के लिए लाइसेंस का आवेदन देती हैं, तो तत्काल बेटियों को आवेदन जो दिया गया है उस पर लाइसेंस मिल जाना चाहिए। यानी उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और बेटियों को शस्त्र को लेकर यह बयान काफी अहम माना जा रहा है उषा ठाकुर का। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर की बात करेंगे। बदमाशों का आतंक कायम है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में स्थित नवनिवेश कॉलोनी में एक घर पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। सोने चांदी के सेल्समैन के घर पर बदमाशों ने तलवारों से लैस होकर हमला किया। कार और गेट पर तलवार से हमला करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, तलवारबाजी करते हुए ये बदमाश दिखाई दे रहे हैं। सोने चांदी के सेल्समैन के घर पर ही बदमाशों ने तलवारों से लैस होकर हमला किया। कार और गेट पर तलवार से कई बार हमला करते सीसीटीवी में ये बदमाश कैद हुए। और अब बात होगी इंदौर की ही, जहां बदमाशों का आतंक जारी है।
लसूड़िया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर में बदमाशों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मारपीट की है। बताया यह जा रहा है कि 3 बदमाशों ने गाड़ी टकराने की बात पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मारपीट की है। बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ एक गाड़ी टकराने को लेकर सरेराह मारपीट करते नजर आए। बैतूल नागपुर 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर कार पलट गई। तो वहीं हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि परिवार सोमनाथ से दर्शन करके नागपुर लौट ही रहा था। इस बीच हादसे का शिकार बेकाबू कार पलट गई, 4 लोग घायल हो गए हैं। एक ही परिवार के सोमनाथ से दर्शन करके नागपुर लौट रहा था ये परिवार। और अब बात कटनी की होगी, जहां एक बैंक में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी है। आग लगने के कारणों का खुलासा ही नहीं हो पाया। बरगवा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बिल्डिंग आप देखिए, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक बैंक है। कटनी में एक बैंक में भीषण आग लग गई, बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बड़ी बात तो यह है कि एक बैंक होने के बावजूद भी यहां पर फायर सेफ्टी के क्या मानक नहीं थे। बैतूल के ग्राम खेती में फंदे पर लटका हुआ युवक का शव मिला और युवक के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पाकर मौके पर जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खेती में फंदे पर लटका हुआ युवक का शव मिलने से सनसनी। ऋषु नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, कुछ पता चल पाया कि हुआ क्या, आखिर कैसे मौत हुई? जी देखिए, अभी तक इस मामले में कोई भी इस तरह का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि जो युवक है जिसका नाम आशीष चौधरी बताया जा रहा है, ये कल ही अपने ननिहाल से लौटा था और आज सुबह से जब ये नहीं मिला तो इसके पिता ने इसे ढूंढा तो ये घर के ही पीछे जो सीढ़ी है वहां पर इसका शव जो है वो फंदे पर लटका हुआ पाया गया। लेकिन सबसे सनसनीखेज जो नजारा लोगों ने देखा कि युवक के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, तो प्रथम दृष्टया इसे हत्या का एक मामला माना जा रहा है। लेकिन अभी इसके पीछे क्या कहानी थी ये सामने नहीं आई है। फिलहाल जो मुल्ताई थाना पुलिस है वो फॉरेंसिक टीम को लेकर के घटनास्थल पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये हत्या किस तरह से की गई युवक की और क्यों की गई। बहुत शुक्रिया ऋषु जानकारी साझा करने के लिए। रतलाम की बात होगी। कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई है। 38 साल की महिला की गिरने से कुएं में मौत हो गई। परिजनों ने शव को बाहर निकाला है। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। माली कुआं क्षेत्र की घटना है और अब पुलिस जांच में जुट गई है। कुएं में गिरने से महिला की मौत का मामला, 38 साल की ये महिला है और शव को बाहर निकाला गया है ग्रामीणों की मदद से। खंडवा में गौवंश तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। खालवा थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से गौवंश ले जा रही गाड़ी को जब्त किया गया है। गाड़ी की तलाशी के दौरान 7 गौवंश बरामद किए गए हैं और ड्राइवर पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक तो मेरे को लग रहा है मरीज बस सर 2 मिनट दे दो। अरे वो क्या करब वरब ले आए तो सर क्या अपने को उनको चोट नहीं लगे बेचारों को उठने में। मैहर के अमरपाटन थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 2 नाबालिगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट के आरोपियों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। बताया यह जा रहा है कि नाबालिगों पर चोरी के शक में मारपीट
की गई है। वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। निखिल आगे, निखिल आगे, निखिले बस नाम है, बाप के का नाम है? चुप रहे, बिल्कुल चुप हो जाओ। कौन चमार कुछ हुआ है? ये चमार है, मुसलमान है, मादर चोद। सीहोर जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध अभियान, जब्त की गई लगभग 18 लाख की शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया है। जिला प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने 65,000 लीटर शराब जब्त की थी, जिसके बाद अब उसे नष्ट किया गया है। समय पर हम लोग जो है अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हैं और अभियान अवधि में जो भी शराब जब्त होती है वो विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण भी चलते हैं और प्रकरणों में आदेश भी होते हैं। तो कुल मिलाकर जिले में 6,000 वर्ग लीटर शराब ऐसी थी जो अवैध थी और माननीय न्यायालय द्वारा भी उसको अवैध माना गया था और कलेक्टर कोर्ट के द्वारा भी आदेश किए गए थे। और ये लगभग 6,000 वर्ग लीटर जो है 18 लाख रुपये की राशि की अवैध शराब थी, जिसको आबकारी विभाग ने कलेक्टर के प्रतिनिधि के समक्ष और पूरी टीम के समक्ष उसका विनिष्टीकरण किया। सिवनी की बात करेंगे, जहां एकलव्य आवासीय विद्यालय घनसौर के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। बताया यह जा रहा है कि छात्र प्राचार्य के निलंबन से नाराज हैं और इसके विरोध में अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर छोड़कर धरने पर बैठे हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य आर.के. धमनिया को सहायक आयुक्त ने निलंबित कर दिया था। जानकारी के बाद विद्यालय स्टाफ छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहा है। खंडवा में वन अतिक्रमणकारियों पर एक्शन जारी है। पुलिस ने 8 हमलावरों को और गिरफ्तार किया है। 10 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। 40 नामजद समेत 100 से भी ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज है। ये भी बता दें कि 27 दिसंबर को 50 जेसीबी और 500 पुलिस बल के साथ जंगल में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ था, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए थे और इस मामले में अब बड़ा एक्शन लगातार जारी। 8 हमलावरों को पुलिस ने और अरेस्ट किया है। इससे पहले 10 आरोपियों की तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। 40 नामजद समेत 100 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां युवक की जान बचाने का लाइव वीडियो सामने आया है। आश्रम के कर्मचारियों ने युवक की जान बचाई है। कर्मचारियों ने सीपीआर देकर युवक की जान बचाई है। सीपीआर देने का सीसीटीवी सामने आया। सेवा आश्रम में पिता को लेने पहुंचा था युवक। आश्रम में युवक को हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन उसके बाद फौरन उसे सीपीआर दिया गया और तब जाकर उसकी जान बची है। ये सावधान कर देने वाली खबर है। अगर आपके सामने कोई अचानक से बेहोश हो जाता है या फिर असहज महसूस करता है तो सबसे पहले कोशिश यही कीजिए उसके बेहोश होने के बाद कि आप उसे सीपीआर दें, क्योंकि कई बार हार्ट रेट और बीपी को लेकर तमाम तकलीफें हो जाती हैं। सीपीआर देने का ये सीसीटीवी देखिए। सेवा आश्रम में पिता को लेने के लिए युवक पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही युवक को हार्ट अटैक आया, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसकी जान बचा ली सीपीआर देकर। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, समय रहते सावधानी बरती गई तभी युवक को बचाया जा सका। बिल्कुल सही है। देखिए, ये ग्वालियर जिले के डबरा के सेवाश्रम का पूरा घटनाक्रम है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मरवाई थाना क्षेत्र के रहने वाले श्याम सिंह अपने पिता जोधन सिंह को लेने के लिए डबरा आए थे और सेवाश्रम में जब वो अपने पिता को लेने के लिए पहुंचे थे, उसी दौरान कागजी कार्रवाई के दौरान श्याम सिंह को अचानक दर्द उठा और उसको अटैक आया। उसी दौरान जब उसकी तबीयत बिगड़ती देखी तो जो प्रभु सेवा आश्रम के कर्मचारी थे
उन्होंने तत्काल वेल ट्रेंड कर्मचारी थे, उन्होंने शाम को लिटाकर तत्काल उसको CPR दिया और उसके चलते शाम की जान बच गई और वो उसके बाद देर शाम अपने पिता को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के लिए खुशी खुशी रवाना हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं जो CCTV सामने आया है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सेवा आश्रम के कर्मचारियों की तत्परता के चलते न सिर्फ इस युवक श्याम सिंह की जान बच गई बल्कि वो खुशी खुशी अपने पिता को यहाँ से लेकर घर भी लौट गए, क्योंकि वो पिता को लेने आया था जो लापता होकर डबरा पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। दतिया के उन्नाव स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वारदात के एक हफ्ते बाद भी चोरी का सुराग न लगने से ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीणों में नाराजगी है। इसे लेकर पंचायत भवन में ग्रामीण इकट्ठा हुए। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने उन्नाव चौराहे पर भी चक्का जाम किया। दतिया कलेक्टर के अब तक मंदिर पर न पहुंचने पर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। कि हे भगवान जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा हो। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।